ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ये मॉडुलस फंक्शन होता है, इसको पहले आप ऐसे खोल लेते हैं जैसे हम मॉड में करते हैं। इसमें आपके पास कोई पॉइंट नहीं गिवन था, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपको पॉइंट नहीं स्पेसिफिक है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस बताना है, हमें बस इसको चेक करना था। तो ये तो हमें यहाँ से पॉइंट मिल गया कि ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 5 से ज़्यादा, 5 से ग्रेटर या इक्वल होगी तो ये फंक्शन होगा, x की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो ये फंक्शन होगा। तो c आप एक ऐसा नंबर लेंगे जो डिफिनीशन फर्स्ट के कहती है, उस बेस पे हमने काम किया है। ये तो आप केस फर्स्ट मान लेंगे, c की वैल्यू 5 से कम, तो c की वैल्यू जब 5 से कम होगी तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा उस केस में। देखिए c की वैल्यू 5 से कम तो fc हमारे पास जो हो जाएगा ये माइनस c, ये हो जाएगा ना fx, क्योंकि x क्या होगा आपका यही फंक्शन लिया जाएगा, तो ये चीज़ आपकी x की जगह पे c रख दीजिए माइनस c। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 5 माइनस c, ये चीज़ मिल गई। अब x टू c fx यहाँ पे क्या होगा माइनस c माइनस 5, ये फंक्शन होगा हमारे पास x माइनस 5 का। अब यहाँ पे x की वैल्यू c अप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट x टू c fx क्या मिला आपको माइनस c प्लस 5, इसका मतलब 5 माइनस c आपको मिल गई है लिमिट x टू c fx। आपने ये देखा fc की वैल्यू और इसकी, और यही हमारे पास कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूअस होने की। तो ये कंडीशन सो लिमिट x टू c fx इक्वल टू 5 माइनस c इक्वल टू fc। So f is continuous at c less than 5 पे, c लेस देन 5 पे ये हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, इसे नोट कर लीजिए। ये केस। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, ये हमारे पास केस फर्स्ट है। इसे नोट करिए। केस टू पे आ जाइए। सी जानते हैं ना रियल नंबर, यानी कि यहाँ पे आपने देखा, चलिए लास्ट में एक बार डिटेक्ट है। अब केस टू की बात आ जाए। केस टू में आप ले लीजिए सी की वैल्यू ग्रेटर देन 5, तो इसके लिए भी डिफिनीशन से आप कंडीशन निकाल लीजिए, लिमिट x टू c fx और fc। अगर ये वैल्यू आप इक्वल दिखा देंगे तो ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये डिफिनीशन फर्स्ट वाली जो कंडीशन है हर समय सेटिस्फाई करेगी। तो मैं ये बात रफ क्लियर दे रहा हूँ, आपने ध्यान दिया यहाँ पर 3 केस बन रहे हैं, तो आपने इसके लिए चेक कर लिया कॉन्टिन्यूअस है, अब इसके लिए चेक करें, फिर इसके लिए। ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ये बात हमें चेक करनी थी। यहाँ पर
कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वो ऑलरेडी चला जा रहा है, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स माइनस 5 और माइनस 6। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या हो जाएगा, 5 से ज़्यादा है यानी कि ग्रेटर देन है, तो एफ सी निकाल लीजिए। एफ सी क्या हो जाएगा, 5 सी से ज़्यादा यानी कि एक्स से ज़्यादा, तो 5 से ज़्यादा वैल्यू कब थी, एक्स माइनस 5। ये फंक्शन करना मॉड एक्स माइनस 1, तो आपकी सी माइनस 5 हो जाएगी, ये हो जाएगा सी। तो जी एफ एक्स आपके पास था एक्स माइनस 5 जब आपकी ये ग्रेटर देन थी, यहाँ एक्स की जगह पे सी रख दीजिए, ये निकाल लिया। अब लिमिट वाला काम कर लीजिए, एक्स टू सी एफ एक्स, तो क्या मिला आपको, लिमिट एक्स टू सी एफ एक्स की जगह पे आप रखोगे एक्स माइनस 5, अब यहाँ पे रख देंगे सी माइनस 5, लिमिट अप्लाई कर दोगे एक्स टू सी एफ एक्स, सो लिमिट एक्स टू सी एफ एक्स सी माइनस 5 इक्वल टू एफ सी। इसका मतलब देयरफॉर एफ एच कंटिन्यूअस एट सी ग्रेटर देन 5, सी की वैल्यू 5 से ज़्यादा होने पे ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये वैल्यू आपने निकाल ली। अब हम केस 3 की बात करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, केस 2 में क्या होगा, केस 1 में क्या होगा, फिर हम केस 3, फिर तीनों एक साथ डिटेक्ट भी करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्यों हम केस 1, केस 2, केस 3 लेते हैं। और केस 1, केस 2, केस 3 किस टाइप के क्वेश्चंस में बनाते हैं वो चीज़ भी आपको मैं बता दूंगा कि हर क्वेश्चन में देखिए, कुछ क्वेश्चन में केस 1, केस 2, केस 3 की हमें ज़रूरत नहीं आई थी, पर कुछ क्वेश्चंस में हमने केस 1, केस 2, केस 3 भी लिया है। केस 3 सी ग्रेटर इक्वल टू 5, अब जब इक्वल टू 5 हो जाएगा तो एल एच एल आर एच एल फंक्शन तीनों अब लोगे, 5 का मतलब जस्ट बराबर पे, छोटे पे, ज़्यादा पे, तीनों पे चेक करेंगे तो वहाँ से करेंगे। इसके लिए एल एच एल ले लीजिए। एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टू ठीक है, ये 5 माइनस या सी से कर लो, तो एफ एक्स यहाँ पे आप एफ सी रखो, तो एफ सी क्या हो जाएगा जब सी इक्वल टू के लिए, सी इक्वल का मतलब है एक्स माइनस 5, सी माइनस 5, सी माइनस 5, तो सी माइनस 5 पे क्या मिलेगा आपको, 5 माइनस 5 0 एल एच एल। अब आर एच एल ले लीजिए, इसके लिए लिमिट सी टू 5 प्लस एफ सी, लिमिट सी टू 5 प्लस एफ सी क्या है, 5 से ज़्यादा, ये कम के लिए था, 5 माइनस सी होगा यहाँ पे फंक्शन, माइनस सी माइनस
5 बोलते नहीं हो भैया तुम लोग। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 0। इसके लिए क्या होगा 5 माइनस c माइनस 5 लिमिट c टू। अब अप्लाई कर दीजिए लिमिट। लिमिट अप्लाई करोगे तो होगा 5 माइनस 5 0। ये आपका RHL आ गया। अब फंक्शन पे आ जाइए। अब आप इसके फंक्शन की वैल्यू पे अब FC पे आ जाइए। FC क्या होगा आपका, यानी कि c माइनस 5 तो यहाँ पे F5 रख दीजिए। लिमिट c टू 5 FC ये 5 के लिए। तो लिमिट c टू 5 के लिए FC क्या होगा 5 माइनस c माइनस 5 माइनस 5 0 F5 सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F5 सो FH कंटिन्यूअस है C इक्वल टू 5 है। तो आपने क्या देखा, जब C की वैल्यू 5 से कम होगी तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, C से ज़्यादा होगी तो भी कॉन्टिन्यूअस है, C इक्वल टू 5 है तो भी कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब यह फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस ऑन रियल नंबर। तो आप ये लिख सकते हैं रियल वैल्यू फंक्शन, therefore f is continuous at all रियल नंबर के लिए, सभी नंबर्स के लिए यह आपका फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। यह फंक्शन हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम हम करते हैं कि ये फंक्शन हमेशा आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा सभी नंबर्स के लिए। तो इस तरीके से तो आपने देखा केस 1 केस 2 केस 3, कब केस 1 केस 2 केस 3 लेते हैं, कब नहीं लेना होता है। तो आप उस समय लिया जाता है जब इसमें कंडीशंस वेरी करें, तो उस केस में हम केस बना लेते हैं कि वास्तव में जो कंडीशन बोली गई है क्या उसके लिए फंक्शन जैसा बोला गया वैसा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्योंकि हमने आपको लिमिट वाले चैप्टर में पूरी चीज़ बताई थी कि कब क्या चीज़ हो रही, लिमिट कब हो रहा है, क्या चीज़ लिमिट है, क्या कॉन्टिन्यूअस है, उसी बेस पे फंक्शन भी होते हैं। ऐसे ही आपका एक एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा आप एग्जाम्पल 11, उसमें देखिए सेम काम किया गया इसी तरीके का। ठीक है ना, सेम काम किया गया है, तो वो देख लीजिएगा। देखिए डिसकंटिन्यूअस के मतलब वही फंक्शन होते हैं जो आपको एक्स एक्सिस को कट कर देते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर देगा तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये आपका
कंटिन्यूअस होने की बात कही गई है। तो यहाँ पर बात आपकी क्लियर हुई कि क्या पूछा गया क्या नहीं। तो ये अभी तीसरे क्वेश्चन था, अभी इसमें और भी चीज़ें हैं और भी बातें हैं, हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे कि जितना आप डाइजेस्ट कर सको सुना। तो ये बात क्लियर हुई कि केस वाली बात सबसे पहले, कि अभी तक आपने बिना केस किया अब केस बन गया एकदम से। केस कैसे बना, वो कंडीशन में एक बार कम बोला था, एक बार ज़्यादा, एक बार इक्वल। तो जो कम लेंगे अगर हम उसको कंटिन्यू करते तो सेम ही आता, रियल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो वो पॉलिनोमियल आता जब x इक्वल टू 5 आया था, c इक्वल टू 5, तो वहाँ पे आपको ये तीनों केस लेके दिखाना था। तो बाकी आप ऐसे भी कह सकते थे, ये रहा आपके पास। आप इसको एक डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो मैं आपको डायरेक्ट करना भी बता दूंगा कैसे, लेकिन वो एग्जाम वाइज मत करिएगा। ऐसे आप कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो तरीका अपना सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा।